जब फाटक उनसे नहीं खुला तो दंगाई जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए, उसकी टक्कर मार मार के उसको उन्होंने तोड़ दिया। सबके पहले हाथ काट दिए, सभी के, कुछ लोगों के, कुछ के पैर काट दिए और सिर काट, वो गर्दन अलग कर दी। जैसे मेरे पिताजी थे बनवारी लाल जी, उन्होंने उनको कहा भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे गोली मार दो। किसी भी शब्द को पहचानने की कोई स्थिति आपने नहीं जैसे थी। बताया कि हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। वो उस रसोइये ने जो स्वयं देखा उसने वो बताया। लेकिन दूसरे संप्रदाय से कभी भी हमने व्यापार नहीं किया उस समय में। उसके बाद से मुसलमान जो है वो थोड़ा सा और दबंग हो गए। उसको ख़त्म करते समय जज ने भी उस पर बहुत तिल्ख टिप्पणी की थी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 29 मार्च 1978 ये वो दिन था जब संभल में जो ज्वालामुखी धधक रहा था वो फूटा था। प्रशासन का जो आंकड़े हैं प्रशासन के, वो कहते हैं कि 184 लोगों की उस दौरान मौत हुई थी। 1978 में दंगा भड़का क्यों था, उस दंगे में हुआ क्या था, उस दंगे के बाद क्या हुआ था, उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरी थी, आज उन परिवारों की आप बीती आपके सामने रखेंगे। और उस जो आप बीती है उसी को रखने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बनवारी लाल गोयल के बेटे विनीत गोयल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जो 1978 में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उसका जिक्र किया, तो अब उसकी इस बारे में चर्चा हो रही है। आप लोगों की जो कहानी है वो लोग अब सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बताएं कि वो जो 29 मार्च 1978 को हुआ था उससे ठीक पहले क्या हुआ था जो ये स्थिति बनी। उससे ठीक पहले तो ये हुआ, लगभग सुबह 11 बजे का समय था और शहर में ये कुछ अफवाह फैल गई कि हिंदुओं ने कुछ मुस्लिम्स को परेशान करा है या कोई डेड बॉडी मिली है, जबकि ऐसा था नहीं। उस अफवाह फैलने के बाद कुछ दंगाइयों ने, जो मुस्लिम थे, वो शहर में लूटपाट और आगजनी इस तरीके की घटनाओं को शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे और बढ़ती गईं। मेरा अहाता था, जो या आप फर्म कह सकते हैं, मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स करके। उस अहाते के अंदर भी जब उनको धीरे धीरे आगे लोग आगे बढ़ते गए तो वहाँ तक पहुँच गए। वो अहाता लगभग 3000 मीटर या 3500 मीटर में रहा और वहाँ पर खंडसारी का और अनाज की आड़त, इस तरीके गुड़ लौटा एक होता है, उस तरीके का बिजनेस था हमारा। वहाँ पहुँचने के बाद दंगाइयों ने फाटक खोलने की कोशिश की। फाटक वो खोल नहीं सके। जब फाटक उनसे नहीं खुला तो दंगाई जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए, उसकी टक्कर मार मार के उसको उन्होंने तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद वो लोग अंदर घुस गए। वहाँ पर जो माल रखा हुआ था उस सब में लूटपाट करी। जो नहीं उठा के ले जा सके, ये लगभग 1 से 1:30 बजे की घटना होगी वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको। और जैसे वहाँ हमारे ट्रक खड़ा हुआ था और गाय भैंस वो खोल के ले गए। तो वहाँ पर उस समय मेरे फादर श्री बनवारी लाल जी मौजूद थे। उनके अतिरिक्त तो हमारा एक रसोइया था हरद्वारी लाल, और कुछ आसपास के दुकानदार या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए थे शहर के अंदर, वो सुरक्षित जगह समझकर वहाँ पर चले गए। अंदर अहाते के अंदर पहले ही आ गए थे। जब दंगाइयों ने फाटक तोड़ दिया उसके बाद वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, जो वहाँ पर अंदर थे। दंगाइयों ने सारा लूट लिया, आगजनी कर दी, सारा कुछ उसको
तहस नहस कर दिया। हम्म। और जो ऊपर लोग चले गए थे, लगभग 25 लोग 26 लोग, हम्म। उनको वो खींच के नीचे ले आए। हम्म। नीचे लाने के बाद उन्होंने उनकी बहुत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। हम्म। उसमें से कुछ लोग बच गए। हम्म। उसमें मेरा एक रसोइया हरद्वारी लाल भी था बचने वालों में। तो उसने जैसा बताया है कि सबके पहले हाथ काट दिए, सभी के? कुछ लोगों के, कुछ के पैर काट दिए, और सिर काट, वो गर्दन अलग कर दी। हम्म। उसके बाद कुछ जैसे जितना निर्दयतापूर्वक वो मार सकते थे, हम्म। उन्होंने उन सभी लोगों की हत्या कर दी। हम्म। हत्या, और यहाँ तक कि जैसे मेरे पिताजी थे बनवारी लाल जी, उन्होंने उनको कहा भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे गोली मार दो, क्योंकि उनके पास वेपन्स भी थे। हम्म। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उनकी भी बहुत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उसके बाद जो हमारी गद्दी बनी हुई थी, जहाँ पहले गद्दियाँ ही बनी होती थीं व्यापार स्थल पर, हम्म। वहाँ पर उन्होंने टायर वगैरह डाल के और उसके ऊपर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल जो उनको मिल गया वहाँ पर जैसे भी, हम्म। तो सबकी आगजनी कर दी उसमें। ये तो पूरी घटनाक्रम इस तरह से है। कितने लोग मरे थे उस आहते में? उस अहाते में उस समय 14 लोग मरे थे। और जिन लोगों ने भागने की कोशिश करी या बाहर आ भी गए तो उन लोगों को बाहर, कैंपस के बाहर उन्होंने मार दिया। कुल 24 लोगों की हत्या हुई थी उसमें। जब सबको एक साथ जलाया गया तो फिर आप लोगों ने कैसे पहचाना कि ये आपके पिताजी हैं? किसी भी शव को पहचानने की कोई स्थिति ही आपने नहीं जैसे थी। बताया कि हाथ अलग, पैर अलग, वो गर्दन अलग। वो उस रसोइये ने जो स्वयं देखा। देखा उसने वो बताया कि इस तरीके से हत्या की गई है। कोई भी डेड बॉडी किसी भी आदमी की नहीं मिली, सब जल चुका था? सब कुछ जल चुका था, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक जल चुकी थी? राख हो चुकी थी। इतनी निर्ममतापूर्वक उन्होंने उनको जलाने की कोशिश की थी। मेरे भी पिता का, हालांकि चश्मे का पीछे का एक डंडी मिली थी, जिससे ये पता चला कि वो भी अब जीवित नहीं है। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी उम्र 16 साल थी उस समय। कहाँ आप उस वक्त घर थे अपने? उस समय हम अपने घर थे। मैं वैसे तो इलाहाबाद पढ़ रहा था उस समय, लेकिन होली के 4-5 दिन बाद की ये घटना है, तो मैं छुट्टियों में आया हुआ था उस समय। आपके ऊपर क्या गुजरा था सर उस वक्त जब आपके रसोइये ने आपको ये बताया होगा सब? आप इसको स्वयं नहीं, अगर मेरी तो महसूस आत्मा करने की सिहर भी, रही है सुन के जो आप बता रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसको सुनकर भी आत्मा, मतलब क्या कह सकता हूँ कि कितनी तकलीफ और कितना, आज भी सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। और आज मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ इतने वर्षों के बाद भी। उसके बाद आप वहाँ से चले आए या संभल में ही रहे? उसके बाद फाइनेंशियली पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सब कुछ खत्म। फिर कुछ दलाली से और कुछ पारिवारिक लोगों की सहायता से थोड़े टाइम जीवन यापन हुआ। फिर हमने भी अपना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, और चाहकर भी हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ भी साधन या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे जब थोड़ी संपन्नता हुई और ऐसी स्थिति बनी, उसके बाद फिर हम लोग 93 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। 93 मतलब 15 साल आप संभल में ही 15 रहे? साल संभल रहे उसके बाद वो भी। 15 साल कैसे गुजरे सर आपके? 15 साल मन में बहुत कटुता तो थी ही, और मजबूरी भी थी कि कहीं जा नहीं सकते। तो वो जीवन लिखा हुआ था कि इतने टाइम और हमें कष्टों में रहना है। उसके बाद उतने टाइम वहाँ रहे, व्यापार भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे संप्रदाय से कभी भी हमने व्यापार नहीं किया उस समय में। कभी फिर उसके बाद? उसके बाद
कोई खुद आपसे व्यापार करने आया हो? तब भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मना ही कर दिया कि अभी हमारी डिमांड नहीं है या अभी हमें ज़रूरत नहीं है, स्टॉक लेंगे तो आपको बताएंगे। डायरेक्टली ये तो बोल नहीं सकते थे कि आप जो हैं वो इस प्रवृत्ति के हो या इस तरह का है। उस घटना के बाद उन दूसरे समुदाय के लोगों का क्या रवैया था आप लोगों के प्रति? देखिए, उस समय भी जब 78 में हुआ, उस समय भी जो मुस्लिम्स थे वो पॉपुलेशन में तो ज़्यादा थे, लेकिन लेबर क्लास और इस सब में ज़्यादा थे, उन पर संपन्नता नहीं थी। पॉपुलेशन की आपने बात की, कितनी पॉपुलेशन थी, उन कितने परसेंटेज उस वक्त थी? उस वक्त मैं समझता हूँ कि 25% हिंदू रहे होंगे और 75% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। लेकिन वो सब लेबर अनएजुकेटेड क्लास थे। लेबर क्लास, और जैसे उनकी सोच होती है कि बच्चे हो जाएं कोई बात नहीं है, ऊपर वाला जब बच्चे पैदा करेगा तो खिलाएगा भी, इस सोच के साथ वो रहते थे। धीरे धीरे अब तो पॉपुलेशन बहुत कम हो गई हिंदुओं की। अच्छा, उस जगह पर, जिस जगह पर ये आगजनी की गई, मारा गया, उसी जगह पर आपने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया किसी और जगह पर? नहीं, उस जगह पर नहीं बढ़ाया, दूसरी जगह पर किया। उस जगह जाते थे आप कभी? हाँ, जाते थे, अक्सर जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जगह जो है वो बेच भी दी और जाना आना भी कम होता गया समय के साथ साथ। मैं गया था सर उस जगह पर। अच्छा। वो जगह मैंने देखी है। जी। वहाँ आज भी कहीं कहीं वो काले धुएं के निशान मौजूद हैं। हाँ बाकी तो जगह में एक एक छोटा सा हिस्सा बचा है पुराने जी। कंस्ट्रक्शन, बाकी तो सब नया कंस्ट्रक्शन हो गया है वहाँ। हाँ अच्छा सर, 1976 में भी एक दंगा हुआ था संभल में। जी। एक मौलवी को जला दिया गया था मौलवी मस्जिद को में। जला दिया एक गया किताब था। में भी ऐसा जिक्र मिलता है। आरोप लगा था उस वक्त हिंदुओं पर। हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन ये 78 में हुआ, ऐसा बताते हैं वहाँ के मुस्लिम से जब मैंने बात की। वो कहते हैं ऐसा, लेकिन उस समय भी वो उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स में मौलवी का हत्या हुई थी और उसमें नाम ये लगा दिया गया था कि किसी हिंदू ने मारा है, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था। ये जो मुस्लिम लीग का नेता था मंजर शफी, उसको लेकर भी कई चीजें निकल कर सामने आई। वो क्रिमिनल प्रकृति का था और दंगे वगैरह भड़काने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो 11 बजे आपने बताया कि 11 बजे दंगे शुरू हुए, अफवाहें फैलाई गई जी। किसी को मार दिया गया, किसी को छेड़ दिया गया, इस तरीके का अफवाहें फैलाई गई। उस भीड़ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सच है या नहीं है, या उस भीड़ को जब पता चला होगा कि भाई ये तो सब अफवाहें थी, उनके अंदर कुछ आत्मग्लानि? उस तरीके की कोई बात नहीं है, न आत्मग्लानि इन लोगों को थी, न उसको उन्होंने उस समय भी समझने की कोशिश करी। जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने उसमें और सहयोग करा। इसके अतिरिक्त उस समय डीएम थे फरहत अली संभल। फरहत अली, उन्होंने भी किसी भी तरीके की कोई सहायता हिंदुओं के प्रति या कुछ वो करने की कोशिश नहीं की। सुबह 11 बजे से दंगा भड़का था और आसपास के क्षेत्रों से जो सहायता आ भी सकती थी उसका भी उन्होंने प्रयास नहीं करा। और वो जो और शहर के आसपास के जगह थी समसल से, जैसे चंदोसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो वहाँ से जो पुलिस फोर्स वगैरह भी आई वो शाम को 6-7 बजे के बाद आई। तब तक तो इतना ज़्यादा घटना हो चुकी थी कि शांत भी अपने आप उस समय तक काफ़ी कुछ हो चुका था। खुद ही 184 लोगों का प्रशासन का आंकड़ा है, यही इतनी ही मात्रा में हिंदू मरे थे वहाँ या ज़्यादा? 209 लोगों की हत्या हुई थी उस 78 के झगड़े में, जो ऑन रिकॉर्ड है। मेरी कई लोगों से संभल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो 209 या फिर 184 का आंकड़ा है वो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। उसके अलावा 3 महीने तक जब वहाँ कर्फ्यू रहा तो लाशें मिलती रही, तालाब से लाशें निकलती रही। उसमें ये कहते हैं कि जो लाशें थीं वो 180 उस दिन हुई और 209 टोटल हुई जो लोग बाद में मिले। अच्छा सर, इस 29 मार्च से पहले मुस्लिमों का क्या रवैया था वहाँ हिंदुओं के प्रति? आपस में व्यापार और वो सब तो देखिए होता ही था, लेकिन 76 के बाद से थोड़ा सा कड़वाहट मनों में आ गई थी लोगों के, थोड़ी सी। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती रही। धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि इतना बड़ा कांड हो गया
लेकिन ये सच है कि अगर कोई हिंदू डीएम या वैसे वो होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हिंदू भी नहीं होता, अगर न्यूट्रल रह के वो कार्रवाई करता हाँ, तब भी तब भी ऐसा ही नहीं होता। अच्छा, लोगों ने मुझे वहां बताया सर संभल में कि डीएम साहब के आवास पर जब गए और डीएम साहब के साथ जाकर हिंदुओं ने धक्का मुक्की जब की, तब जाकर डीएम साहब ने वहां एक्शन लिया, पुलिस फोर्स बुलाई और फिर वहां की स्थिति सामान्य हुई। कहते यही हैं। अच्छा सर, इस दंगे के बाद जो 3 महीने कर्फ्यू रहा, उन उन 3 महीनों में आपका जीवन कैसा था? आपके अंदर डर था, खौफ था, घर डर से खौफ निकलते वो थे? तो स्वाभाविक ही है, जब परिवार में इतनी बड़ी घटना हो जाए और परिवार का मुखिया ही चला जाए हम्म। तो वो तो रहा ही। हम्म। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरे कज़िन थे ओम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट थे वैसे वो, उन्होंने बहुत निर्भीकता के साथ एफआईआर कराना है, सब कुछ करना, हम्म। और कोर्ट के जितने भी मैटर्स थे उनको इस तरह से देखा कि उनकी बाद में ये हिम्मत नहीं थी कि हमारे ऊपर को प्रेशराइज कर सकें कि वे सेटल कर लो या कुछ भी है। और केस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी भी कम आयु में 94 में डेथ हो गई। नेचुरल डेथ या कुछ और? नेचुरल डेथ थी वो। हम्म। आयु उनकी कम थी, उनको हार्ट ट्रबल हो गई थी, हम्म। उसमें उनका देहांत हो गया। उसके बाद से मुसलमान जो है वो थोड़ा सा और दबंग हो गए, या जो हमारे रिलेटिव्स थे या जो और ऐसे लोग थे जो गवाहियाँ वगैरह दे रहे थे, उन्होंने उन सबको परेशान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सभी लोगों ने जाना बंद कर दिया माहौल और उसको देखते हुए शहर की स्थिति को। फिर वो केस खत्म कर दिया गया। आप भी गए कभी पैरवी पर? पैरवी पे चूँकि हम इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। मेरे भाई जो हैं ओम प्रकाश गर्ग जी, वही उसको देखा करते थे। अच्छा सर, उस दौरान सजा, कोई लोग गिरफ्तार किए गए थे कुछ? गिरफ्तारियां तो इस तरह से नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन जो था वो उसमें कोई कॉपरेशन नहीं कर रहा था, और शासन की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं था कि उस तरह से ऐसा एक्शन लिया जाता। तो गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन जो एक्यूज थे वो, जैसे एफआईआर भी हुई, उन सब में नाम है, कुछ किया नहीं गया उनके खिलाफ। किसी को सजा मिली? जब केस ही समाप्त हो गया, किसी को सजा नहीं मिली? जबकि उसको ख़त्म करते समय जज ने भी उस पर बहुत तिल्ख टिप्पणी की थी। क्या? कि मतलब इतना ऐसे उसमें भी जब लोग नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे इस केस को ख़त्म करना पड़ेगा। कोई गवाही के लिए नहीं आ रहा, कोई बयान के लिए नहीं आ रहा, और इसका मुझे भी पूरे जीवन दुख रहेगा कि ऐसी घटना में भी न्याय नहीं हुआ। आप लोगों को, आपके परिवार को, खासकर आपके परिवार को डराया धमकाया जाता था? जी, थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया जाता? क्योंकि सब जानते थे कि ओम प्रकाश जी जो हैं वो इस केस को लड़ रहे हैं और भाई हैं मेरे। अच्छा सर, ओम प्रकाश जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमानों सभी से उनका व्यापार था। व्यापार होने के बाद उन्हें इतनी मतलब लेन देन भी था, उन्हें उम्मीद थी कि भाई मेरे साथ तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये आप गलत कह रहे हैं, ये ओम प्रकाश जी नहीं, ये वो मेरे पिता बनवारी लाल जी की बात करो, बनवारी लाल जी की, हाँ, उस वक्त की बात करो। ये उनको भी, मेरे पिता को भी इसका भरोसा था। मेरे फादर की जो शहर में पोजीशन थी, हाँ। वो बहुत सोशल और उसकी थी कि मतलब न्याय वाले आदमी हैं, सोशल वेलफेयर करने के लिए जाने जाते जी थे। जी। यहाँ तक कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई पारिवारिक विवाद है, भाइयों का कोई डिस्प्यूट है, तो हर आदमी ये कहता था कि वो उनके पास चलो, वो जैसा कर देंगे वैसा तय हो जाएगा। और ऐसा होता भी था। लेकिन उस दिन उन पे उन्माद चढ़ा हुआ था, और उनको इस सब चीज़ों का कोई वो नहीं है, चूँकि, और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। हर समय काम में आते थे, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो 93 में आप लोग वहाँ से निकल गए परिवार के साथ, उसके बाद जाना होता है संभल में? शुरू में तो चूँकि बिजनेस इस तरीके का था, फ्रिक्वेंटली जाया करते थे। अब लगभग 15 एक साल से तो बहुत कम हो गया।
अभी भी जैसे मैं गया तो लगभग 3 साल बाद गया हूँगा संभल। 20 तारीख में आप संभल में थे। हाँ, हालांकि मेरा घर है अभी वहाँ। एक केयर टेकर मैंने रखा हुआ है, वो रोज़ सफाई करता है, सब कुछ करता है। और लेकिन अब उतना जाना नहीं होता है। प्रशासन, उस वक्त के प्रशासन की तो आपने बताया कितना गंभीर था, लेकिन अब जैसे आप संभल में गए, आज का प्रशासन कितना गंभीर है संभल को लेके? आज का प्रशासन के लिए तो मैं जितनी मतलब हृदय से उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भी, डीएम साहब भी, एसएसपी साहब भी, मैं उनसे स्वयं मिला हूँ अभी जब गया हूँ 20 तारीख को, और जैसा उनका व्यवहार और सारा कुछ है वो बहुत ज़्यादा उससे मैं प्रभावित हूँ। और मुझे आज आशा की किरण एक ये दिखने लगी है कि शायद मेरे पिता को भी कहीं न्याय मिलेगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, और मेरे लिए वही श्रद्धांजलि होगी। कानूनी तौर पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हालात बदल रहे हैं उसके हिसाब से आपके पिता को और लोगों को न्याय ज़रूर मिल सकता है। सर, एक बहुत गंभीर सवाल बनता है कि जिन इलाकों में, जिन हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है हिंदुओं से, वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल तो हो ही जाता है, लेकिन उनकी जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनका जीवन भी लगभग नरक बन जाता है। तो संभल में भी ऐसा ही कुछ था? संभल में भी ऐसा ही कुछ था। हालांकि मेरे वाले केस में भी एक मेन एक्यूज में से एक थे, उन्होंने भी एक हिंदू लड़की से शादी की हुई थी जो पंजाबी परिवार से थी। जबरन या अब उस समय जब तो लोग जबरन ही कहते थे। अब ये भी बात काफ़ी पुरानी हो गई, 25 सालों से भी पुरानी है। लेकिन उनको तो यह है कि अगर मतलब लव जिहाद जिसको कह सकते हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से है, अभी भी है। अभी भी है। हाथ में कलावा बांधना, टीका लगाना, हिंदू लड़की से प्यार करना, हाँ, और उसको अपना नाम को छिपाना, हाँ, या इस तरीके के नाम रख लेते हैं, राजू रख लिया, भारत रख लिया, तो ये आज भी वहाँ पर है। नहीं सर, देखिए दिल्ली नोएडा जैसे जो इलाके हैं या जो शहरी इलाके हैं, वहाँ एक परसेंट मान सकते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती हैं, लेकिन संभल जैसी जगह में जहाँ 40 साल पहले इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने हिंदुओं को मारा गया, क्या वहाँ भी लड़कियाँ इनका शिकार हो जाती हैं, या वो जानने की कोशिश नहीं करती उस स्तर पर जाकर जिस स्तर पर जानना चाहिए? शिकार तो हो जाती हैं, उसकी वजह एक ये भी है कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि सत्यता क्या है, कि इसका क्या धर्म है क्या नहीं है। इस वजह से अभी भी कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं। पलायन कितना हुआ सर संभल से? अच्छा, आपने बताया कि 25% हिंदू वहाँ उस वक्त हुआ करते थे। हाँ। लेकिन मैंने जब वहाँ 20 तारीख में, मैं 20 दिसंबर में संभल में था, तो मैंने लोगों से बात की तो उनका ऐसा मानना था कि लगभग 40% हिंदू संभल में हुआ करते थे 78 में। 78 के दौरान 78 में भी इतनी पॉपुलेशन नहीं रही होगी, या जो पॉपुलेशन रही होगी जो उन्होंने बताया 40%, वो सराउंडिंग जो गांव आ जाते हैं उसमें उसको जोड़ के बताया होगा। अच्छा। या संभल जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बताया होगा। जो शहर की स्थिति है वो उस समय भी इतनी रही होगी, 1-2% का मैं नहीं कह सकता। जैसे आज अगर आप शहर में जाएं तो 15% ही हैं। 10% लोग चले गए, 10% लोग पलायन कर चुके हैं वहाँ से। या मेरा ही जैसे रोड है, जिस रोड पर मेरा घर है, अगर आप एक छोर से दूसरे किनारे तक जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि सिर्फ 15% मकान ऐसे हैं जिसमें कोई रह रहा है, 85% वो जगह खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं है वहाँ, कोई भी नहीं है। आपके जैसे केयर टेकर भी नहीं छोड़े किसी ने? केयर टेकर किसी ने छोड़ा हुआ है, किसी ने नहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन वो सारे बंद पड़े हुए हैं। मेरा भी जो केयर टेकर है वो शाम को चला जाता है, दिन भर रहता है, सारी सफाई की ही रात को अपने घर चला जाता है। अच्छा सर, ये जो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, या फिर ये जो 40 साल बाद मंदिर का ताला खुला, तब जाकर पलायन का जो था मुद्दा था वो सामने आया, आप लोगों की कहानी निकल कर सामने आई, उससे पहले आपको अंदर से कचोटता हो कुछ कि ये हमारी कहानी लोगों तक जानी चाहिए, या किसी ने जानने की कोशिश की हो कभी?
जो परिचित लोग हैं वो तो पूछते ही थे कि भाई क्या हुआ वो तो उन था, लोगों को तो पता ही था सर, लेकिन लेकिन कभी इस तरह से नहीं रहा लोगों में कि उसके बारे में इतना ज़्यादा पूछा जाए। हम्म और दिल से तकलीफ तो है ही हम्म और रही भी, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी रहीं कि उसमें कभी कुछ हो नहीं सका। आपने संभल में कितने दंगे देखे हैं सर? 76, 78, उसके बाद 76, 78, फिर उसके बाद 84 में हुआ था, 86 में हुआ था, राम जन्मभूमि के टाइम हुआ था 92 में 92 हुआ। में, और बीच में एक दो बार हुआ, लेकिन इस तरह का इतना वैसा नहीं हुआ। हम्म उसकी वजह एक ये भी रही कि 78 के झगड़े के बाद हम्म वहाँ पर पीएससी की परमानेंट पोस्टिंग कर दी गई। पूरे संभल में। संभल में कह सकते हैं या संभल क्षेत्र में कह सकते हैं। हम्म तो वो वहाँ पर जो फरत अली ने नहीं किया या जिसकी वजह से इतने दंगे भड़क गए थे, तो उसके बाद से वहाँ पीएससी परमानेंट कर दी गई। आज तो खैर संभल की हर सड़क पे आपको पुलिस वाले मिलेंगे, पीएससी वाले मिलेंगे। सीआरपीएफ है, सब घूम रहे हाँ। हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। फरत अली ने कोई कदम नहीं उठाया, चलिए, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकारों की तरफ से उदासीनता ही रही, और आप ये भी कह सकते हैं कि कभी हमारे द्वारा भी इन सब चीज़ों को कम संख्या में होने की वजह से नहीं उठाया गया, चाहे उसमें डर का भय हो। नहीं सर, आपका भय था, लेकिन प्रशासन की तो, मतलब सरकार की तो जिम्मेदारी थी उसमें कि आप लोगों सरकारें को न्याय मिले। उसमें सरकारें असफल रहीं। आप लोगों से कभी कोई सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का नेता मिलने आया? कभी नहीं। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की? उस समय जब दंगा हुआ था हम्म तब दो चार लोग कभी आए हों, लेकिन उसके बाद या उससे पहले कभी भी कोई इस तरह से मिलने नहीं आया कि उसमें आपका क्या रहा, नुकसान हुआ, सारा कुछ, वो कुछ नहीं रहा। इस देश में जब 2002 गोधरा कांड होता है, उसे आज तक भी उठाया जाता है, जी। और आपका जो नरसंहार हुआ संभल में, उसे कभी नहीं उठाया जाता, बात नहीं की जाती, तो कभी बुरा तो लगता होगा आपको? बुरा भी लगता है। दूसरी उसकी वजह एक ये भी रही कि संभल के अंदर जो हिंदू नेता थे उनकी कोई प्रशासन में या उसमें सुनवाई नहीं होती थी। इस वजह से उस आवाज़ को उठाना चाहने के बाद भी वो कभी भी ऊपर नहीं आ सका मसला। आज की सरकार से अगर तुलना करें? आज की सरकार योगी जी की है, हम्म जो जिस भय में हम इतने वर्ष जिए, आज मुस्लिम उस भय के अंदर ही जी रहा है, मैं तो ये कह सकता हूँ। जिस भय में आप उस दौरान रहे, उस भय में आज मुस्लिम है। मुस्लिम समाज ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन में होने के बाद भी उसमें है। उसकी वजह यही है कि न्यायपूर्ण उनकी सोच और प्रशासन को अधिक अधिकार देना। उस समय तो आप अगर डंडा भी चलाएंगे तो पहले अनुमति चाहिए। आज जो है वो शासन की तरफ से कम ये आदेश तो हैं कि उग्रवादी है या कोई भी है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। तब ये स्थिति नहीं थी। मतलब योगी आदित्यनाथ जैसे ही शासक की जरूरत है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, आगे भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे शासक को ऊपर भी देखना चाहेंगे आप केंद्र में? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि देश में भी ऐसा जी जो जी माहौल है जी। वो ना बिगड़े। हाँ, आपकी जो कहानी है सर, वो वाकई में बहुत रुला देने वाली है। अच्छा, एक सवाल मेरा बहुत ज़रूरी रह गया। 1977 का अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो जनता पार्टी का विलय हुआ था। जनता पार्टी मतलब एक मिलीजुली सरकार थी उस वक्त। जी। हिंदुओं ने भी जब शफीकुर रहमान बर्क का नाम फाइनल हुआ, तो हिंदुओं ने भी क्या वोट किया था शफीकुर रहमान बर्क को? हाँ, किया था। उसकी वजह यह थी कि एक तो जनता कांग्रेस से हर आदमी त्रस्त था, और जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी में जो जब शफीकुर रहमान वर्क को टिकट दिया गया था, तो वो जनता दल जो अजीत सिंह वाल के फादर थे, हाँ, चौधरी चरण चरण सिंह सिंह। के उस पर दिया गया था। चूंकि चौधरी चरण सिंह के उस पर दिया गया था जनता दल पर, तो लोगों ने उसको वोट भी किया। कभी दर्द बांटने की कोशिश की आपकी शफीकुर रहमान बर्क ने या उनके परिवार ने? कभी नहीं। उसके बाद कभी वो आपके पास आए? नहीं, एक बार भी? नहीं, ना हम कभी विधायक थे गए, वहां से, नहीं नहीं। उनका घर ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर दूर रहा होगा। हाँ, इतना भी नहीं रहा होगा, हाँ। लेकिन कभी भी इस तरीके का वो नहीं हुआ। उसके बाद
दोनों के मन में इतनी कटुता थी, ना हमने कभी जाने का सोचा, चाहे वो उसके बाद एमपी भी बने, सब कुछ हुआ, कभी उसके बाद वोट उनको नहीं दिया, ना उनके पास कभी हम गए, ना वो कभी हमारे पास आए। तुर्क पठान का क्या विवाद है सर संभल में? तुर्क पठान का जो विवाद है वो पहले कोई ये विवाद था ही नहीं। ये कुंदरकी में इलेक्शन होने के बाद और वहाँ पर जो है तुर्क और वो अलग अलग हो गए पठान, उसके बाद से ये पैदा हुआ है। और इसमें चूंकि जो पहले एमएलए थे वो तुर्क समुदाय से थे और उनका जो वो रहा पठानों के प्रति वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, व्यवहार या कह लीजिए सहयोग। उसके बाद से वहाँ पर कुछ ऐसा वो रहा कि भाई पठान जो हैं वो इनको वोट नहीं करेंगे। उससे पहले कोई भी इस तरीके की पठान और तुर्क की राजनीति नहीं थी। उसके बाद बनी है ये, उसके बाद बनी है जहाँ तक मुझे जानकारी है। चलिए जाते जाते हरिहर मंदिर के बारे में बता दीजिए कुछ। कब तक वहाँ पूजा पाठ करते थे लोग? क्योंकि जब जैसा मैं गया मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि 2002 तक यहाँ जो कुआं था उस पर हम। देखिए अंदर तो सामान्यतः कोई हिंदू वैसे नहीं जाया करता था, लेकिन जो बाहर कुआं था वहाँ पर लोग काफ़ी समय तक, मुझे भी ध्यान है, मैंने भी देखा है वो कुआं, उस पर वो हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ किया करते थे, दीपक जलाते थे। और कोई वैसे आयोजन होता था विवाह वगैरह का तो उसमें जैसे अपने यहाँ कुआं पूजन की पद्धति है, कोई बच्चा पैदा होता है कुआं पूजन होता है, शादी तो के वो, बाद कुआं पूजन करते हाँ, हैं, तो वो सब वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो मुसलमानों ने वहाँ पर हिंदुओं को टोकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रोकना टोकना शुरू किया तो कभी कभी कोई छोटा मोटा विवाद भी हो जाता था। उसके बाद उन्होंने आसपास और जगह थी तो वहाँ जाना शुरू कर दिया, वहाँ बंद कर दिया कि बिना बात के झगड़ा करें, आपस में कोई फ़ायदा नहीं है। त्योहार मनाने देते थे वो लोग आपको? त्योहार वगैरह हम अपने मनाते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और अब कुछ टाइम से ये हो गया था कि दीपावली पर मान लीजिए किसी ने अपने घर के आगे दीपक जलाए हैं, आए मोटरसाइकिल से गिरा के चले गए, दिए उठा के ले गए, लेकिन वैसे उस तरह से कोई वो नहीं था। जैसे होली है, रंगों का त्योहार है, आपस में कभी हिंदू मुसलमानों को रंग लगाया करते थे भाईचारे में? वो नहीं था, वो कुछ भी नहीं, वो भाईचारा था ही नहीं, वो भाईचारा कोई कभी भी नहीं रहा, ना पहले ना आज। हाँ, बल्कि होली पर काफ़ी बार ये विवाद हो जाता था। कैसा? कि भाई जुलूस टाइप का निकलता था हिंदुओं का, हाँ, कि भाई मस्जिद पे वो मत डालो, रंग मत डालना या ऐसे मत करो। तो छोटी छोटी बातें इस बात पे भी होती रहती थी, विवाद भी होते रहते थे। मतलब अगर कुल मिलाकर बात का लुभाव में निकालूं तो व्यापार आप लोगों का वहां था, साथ आप लोग वहां रहते थे, लेकिन वो जो भाईचारे वाली बात अंदर से आती है, दिल से जोड़ने वाली, वो नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं थी, कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, ना आज है, ना आज तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, जब आप सालों बाद संभल अब गए तो कैसा महसूस हुआ आपको? अब वो काफ़ी बदला हुआ है और हिंदू जितने भी हैं उनका मनोबल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, प्रशासन की वजह से बहुत ऊपर है। और आज उनको ये है कि कुछ हो नहीं सकता हमें। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद से जो लोग ये सोच भी रहे होंगे कि हमें जाना है वो तो शायद ना जाए, वो अभी शायद ना जाए। और वो शायद वो खुशी आपके चेहरे पर दिख भी रही है जी बिल्कुल, कि चलिए हम तो आप दिल्ली रहते हैं शायद, हाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं अब उनका भी जीवन शायद सुरक्षित है। जी, लगता है ऐसा ही है। ऐसा लगता है अगर यही स्थिति रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो आए। तो दर्शकों, ये थी वो कहानी 1978 की जिसे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, एक पूरी फेरिस्त बताई थी। जो संभल का रक्त रंजित इतिहास है वो बताया था 1947 से लेकर 2024 तक किस तरीके से 15 दंगे उस संभल में हुए, 209 से ज्यादा लोग मारे गए। विनीत गोयल जी ने भी बताया कि हिंदू मुस्लिम साथ व्यापार जरूर करते थे, लेकिन एक मुस्लिमों के भीतर वो आग जरूर थी जो अक्सर हमें देखने को मिलती है, भाईचारा कभी नहीं था। एक बार फिर विनीत गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो सच्चाई दुनिया के सामने, दर्शकों के सामने लाई जिसे शायद अब तक कोई जानना नहीं चाहता था। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।